दोस्तों, आपके सामने फरीदाबाद के भाजपा नेता राजीव चौधरी पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अभी बताते हैं कि क्या मामला है, क्यों परेशान हैं, क्यों सीपी दफ्तर पहुंचे हैं और बड़ी परेशानी बता रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का मकान खरीदा और अपने मकान में ही नहीं घुस पा रहे हैं। इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई और इन्हें जेल तक भेज दिया गया। अभी बताते हैं, खुद बताएंगे राजीव चौधरी। फरीदाबाद भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल तक और अब सीनियर नेता कहे जाते हैं। अभी FIR वगैरह भी दर्ज है। देखते हैं, इनसे पूछते हैं वो मकान ये कहाँ पर है और इनके पास क्या सबूत है। बहुत ही बड़ा मामला है, अभी बातचीत करेंगे। राजीव जी कैसे परेशान हैं? आप कह रहे थे परेशान हूँ मैं। जो क्यों पहुँचे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजीव चौधरी है। मैं जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ पूर्व। अभी मैं बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने एक मकान लिया था सेक्टर 9 में 1584। अच्छा, जिसको खरीदने से पहले मैं उनके पास गया। उन्होंने मैं अविनाश शुक्ला जी के पास गया। मैंने कहा कि क्या तरफ ये मकान मैं खरीद रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप खरीद लो, हम मकान को खाली कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपनी रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद मैं उनके पास गया तो उन्होंने मकान खाली करने से मना कर दिया, जो कि मैंने सेक्टर 8 में 14/11 को कंप्लेंट दी थी। सेक्टर 8 थाने के अंदर। अच्छा। उसके बाद कब की है रिसीविंग भाई? 14/11/2022 में। अच्छा। अभी जो मामला है जमीन कब्जाने, मकान कब्जाने वाला, वो कब का है? मुकदमा कब दर्ज हुआ? ये जी मेरा 9/12 को मुझे मुकदमा दर्ज कर दिया और मुझे जेल, हाँ जी 9 दिसंबर को, और मुझे जेल भेज दिया गया। दूसरी पार्टी का तो कहना है आपने डकैती और अभी की उनका पैसा सोना चांदी लूट लिए। अब वो अविनाश शुक्ला ये कह रहा है कि तुझे तो अभी कुछ नहीं फंसाया मैंने, अभी तुझे मैं सोना चांदी और तुझे लूट में फंसाऊंगा क्या मतलब। और अच्छा। अपनी लड़की का छेड़छाड़ का आरोप भी लगाऊंगा। तुझे मैं जिंदगी में जेल से नहीं निकलने दूंगा। अच्छा। मैं अपनी अपील चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का नेता हूँ और मेरी तुरंत कानून से कार्रवाई करी जाए। और उसने आज तक अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिखाए जो मेरे पास ओरिजिनल दस्तावेज हैं। ये क्या है ओरिजिनल? ये मेरे पास हुड्डा का रीअलॉटमेंट लेटर है। हाँ। और ये मेरे पास अपनी रजिस्ट्री है। उनका तो कहना है रजिस्ट्री आपकी फर्जी है। नहीं, आप फर्जी है तो आप हुड्डा में चेक करा लो जी। मैं कहता हूँ एक मिनट थोड़ा दिखाने दे। ये जो है सेलर है। हाँ जी, हाँ जी। सेलर क्या नाम है? क्या नाम है? ये प्रेम मखीजा नाम है इनका। प्रेम मखीजा। और ये आप बायर है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं राजीव चौधरी। अच्छा। इन्होंने सेल किया आपको? हाँ जी, इन्होंने मेरे साथ सेल किया। इसमें लिखा हुआ है सेल डीड 40 लाख रुपए। हाँ जी। और स्टाम्प ड्यूटी है 4,64,800 रुपए। हाँ जी। आपने पे की भाई? हाँ जी, बिल्कुल पे किया। और रजिस्ट्रेशन फीस है 35,000 रुपए। आपने पे की है? बिल्कुल है जी, स्लिप है जी हमारे पास। स्लिप है आपके पास? हाँ जी, व्हाट्सएप पे। कहीं ऐसा ना हो वो भी दिखाने लगे ऐसी कोई रजिस्ट्री? वो दिखा दो जी। कहते मैं ये चाहता हूँ कि उसके भी कागज दस्तावेज देखे जाए। अभी तक उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। कहते अच्छा। मैं थाने में, चौकी में, सब जैसे उनका भी कहना है कि हमारे पास GPA है, हाँ एग्रीमेंट है, वो कहता है, लेकिन उसने कोई दस्तावेज अभी तक कोई नहीं दिखाए किसी पर। कोर्ट में मामला गया था, क्या हुआ? कोर्ट में जाके जी मेरे पास उसका क्या कहते हैं आपका कब्जे का और 452 घर में घुसने का ये वो लगा दिया मेरे ऊपर। और मुझे नहीं, इसके पहले कोर्ट आप गए थे, क्या हुआ कोर्ट में? शायद इससे जो पहले कोर्ट गए थे, ये लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट, इसका डिसमिस कर दिया गया है। अच्छा, डिसमिस कर दिया हुआ था। अच्छा। तो हारने के बाद इसे मैं पास गया। मैंने कहा भाई ऐसी बात है, आप खाली कर दोगे क्या? जी मैं तो हार गया हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं आपका मकान खाली करके चला जाऊंगा, आप इसको खरीद लो। अच्छा। जब मैंने इसको खरीद लिया तो उसके बाद ये उसने खाली नहीं करा। मैं अपने घर में घुस गया। घुसने के बाद मैं पुलिस आई। उसके बाद SHO ने कहा जी इसका कोई सामान है, उसको सामान को चाबी दे दो इनको। अच्छा। चाबी मैंने SHO साहब के कहने से इनको चाबी दे दी और उसके बाद उल्टा मुझे थाने में बैठा लिया गया और मेरे को मुकदमा ठोक के मुझे अंदर जेल में भेज दिया गया। कौन कौन धाराएं लगाई गई हैं आपके मेरे ऊपर? पास 147, 149, 452, 428, 427, 506, 323 लगाई गई। कितने दिन जेल में रहे आप? मैं आज 3 दिन रहा हूँ जेल के अंदर। अच्छा। हाँ जी। लोगों पर मुकदमा दर्ज है? अभी जी क्या कहते हैं, हमारे 4 आदमियों को मुकदमा दर्ज कर रखा है। 2 मेरी मौसी की लड़कियां हैं। अच्छा। मौसी हैं। अच्छा। और एक मेरा दोस्त है। आपका कहना है कि आपने मकान खरीदा? हाँ जी, मैंने और अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे? प्रवेश करना चाहता था, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। किराएदार ने आपके ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। सर एक बात बताइए, वो कह रहे हैं हम 20-25 वर्षों से यहाँ पर रहते हैं और मकान पर हमारा कब्जा है। अब जब मकान पर उनका कब्जा है और आप अपने साथियों के साथ वहाँ पर चले गए, ठीक है, तो आपको पता नहीं था कि आप पर आरोप भी लग सकते हैं? सर मैंने जब थाने में रिपोर्ट दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मेरा घर था, मैं अपने घर में चला गया। मैं अपने घर में जा सकता हूँ सर, मैंने खुद लिया हुआ। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना दिखाता वो उल्टा पुलिस प्रशासन को धमका और देता है। अच्छा।
हाँ जी, कहता मेरे ऊपर तक पहुँचे और मैं जो करूँगा कर लूँगा मतलब। सर आपने कोर्ट में केस भी जीता हुआ है, तो कोर्ट में जाते कोर्ट से खाली करवाते हैं आप जो है? खाली करवा दीजिए सर कोर्ट से क्या मतलब खाली क्या सर, मैं गया था ना तो मैंने दस्तावेज दिए क्या मतलब उसको, और उसके बाद उसने कोर्ट का भी इन्वॉल्व क्या मतलब उसने कोर्ट का भी डिसीजन नहीं माना क्या मतलब, क्या था कोर्ट कुछ नहीं है मेरे आगे। अच्छा। मैं ही सब कुछ कोर्ट हूँ, मैं ही प्रशासन सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस कमिश्नर साहब? मैं ये चाहता हूँ सर मेरी सुनवाई हो, मेरे दस्तावेज देके जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए, मेरे साथ इंसाफ दिलाया जाए सब। और मैं ये चाहता हूँ अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला, मैं बीजेपी का नेता हूँ, साइकिल लेकर अपना बीजेपी झंडा लगा के अनिल जी के पास जाकर वहाँ सुनवाई करूँगा सर। अच्छा, साइकिल लेके जाएंगे? हाँ जी, साइकिल लेके जाऊँगा पुलिस कमिश्नर साहब तो बहुत ईमानदार हैं, नहीं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं फरीदाबाद में। करेंगे मैं सर उनसे मुलाकात करूँगा और मुझे पता है कि तो मेरे जो कमिश्नर साहब हैं बहुत अच्छे हैं और मेरी यहाँ तक कहीं सुनवाई हो जाएगी, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आज का कोई एप्लीकेशन है जो अभी आपने सीपी साहब? आज आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है? थोड़ा सा ये सर मैंने आज एप्लीकेशन दी है सीपी साहब को, ये सर। हाँ भाई कैमरा मैन। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया, को भी डाला, DIG साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को भी दिया आपने। 16/12/2022 क्या लिखा है? दरखास्त बराए किए जाने कानूनी कार्रवाई के खिलाफ अविनाश कुमार है जो शुक्ला पुत्र, हाँ, श्री गंगा प्रसाद, इनकी उनकी वाइफ है जी, 3 अविनाश की साली। हाँ जी, उनका साड़ू फरीदाबाद साड़ू। अच्छा, दलवीर सिंह ये कौन है? ये दलवीर एसएच साहब है जिन्होंने मेरे से चाबी लेके अच्छा उनके हाथ में चाबी दे दी सर। अच्छा, आपसे आपके मकान की चाबी ली गई? हाँ। और उनके हाथ में दे दी गई? हाथ में चाबी दे दी गई और मुझे थाने में बैठा दिया गया और मेरे पर मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेज दिया गया। अच्छा, ये बताइए वो जो आरोप लगा रहे हैं अविनाश शुक्ला, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लूटपाट कर दी, डकैती डाल दी, कई लाख लूट लिया आपने, जेवर लूट लिए आपने जो है, तो क्या आप ये काम करते हैं क्या? ये आरोप क्यों लगाए उन्होंने? ये सर उन्होंने मुझसे कहा है किसी से कि क्या मतलब अभी तो कुछ नहीं फंसाया तू, अभी तुझे हम फंसाएंगे, लूट लाट लगाएंगे, तेरे पर भी छेड़छाड़ भी लगाएंगे। अच्छा। अभी तू देख तुझे हम क्या क्या लगाएंगे, हम तुझे जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा। आज मेरे को लगता है कि बीजेपी का ही नेता बीजेपी दबरा के। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं थाने में गया, जब कोई सुनवाई नहीं हुई, जब जाके मैं अपने घर में घुस गया जी। अच्छा। और उसको निकाल दिया और उसके बाद मैं अपना ताला मार के घर में बैठा रहा। वो शाम को आई पुलिस, उन्होंने दस्तावेज देखे लेकिन उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाई जी, ऊपर से प्रेशर की वजह से मुझे ही उल्टा जेल भेज दिया गया जी। अच्छा। हाँ जी, चलो ठीक है, सीपी साहब के पास मामला पहुंचा है, देखते हैं सीपी साहब क्या काम करते हैं, से जमानत पे हैं, फिर देख सकते हैं। बहुत परेशान है राजू चौधरी, बीजेपी नेता फरीदाबाद। वो भी कह रहे हैं आपको फिर बता दें, जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत। भाई साहब एक बात और है, वो कहता है आपने अर्जी फर्जी रजिस्ट्री करवा। मैं कह रहा हूँ सर हुड्डा में जाके चेक करा ली जाए। देखो सर हुड्डा में कभी बेईमानी नहीं होती, आप हुड्डा में जाइए सर, चेक कराएं। कहते हैं, मैं कहता हूँ प्रशासन एक बार चेक तो कराए मेरे दस्तावेज। अच्छा। उसके दस्तावेज मंगाए जाएं। अच्छा। कहता खरीद लिया होगा अफसरों को, फर्जी रजिस्ट्री करवा ली होगी। अफसर सर बिकते हैं क्या सर? मुझे लगता है ऐसा तो फिर मैं सबको खरीद लेता। मैंने आज तक किसी को नहीं खरीदा ना, मैं तो अपनी ईमानदारी से चल रहा हूँ सर। मैंने अपने वाइट पैसा दिया है और वाइट पैसा करके मैंने रजिस्ट्री कराई है सर। आप चाहते हैं अधिकारी उसके भी दस्तावेज देखें और आपके भी देखें? मेरी है कि उसके भी दस्तावेज देखें और मेरे भी देखें और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए जी मेरे साथ, मेरे को इंसाफ दिलाया। ठीक है राजीव जी, ठीक। ये थे राजीव चौधरी, काफी परेशान है क्योंकि हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।